नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते? जिस नेता का जीवन भाषण देते बीत रहा हो, कभी स्टूडियो में जाकर बहस करते हुए भी बीता हो, उस नेता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी चीज क्यों हो गई कि भारत से लेकर दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? हम इस सवाल पर इसलिए लौटे हैं क्योंकि दिल्ली में अमेरिका के राजदूत ने उस राज को सबके सामने खोल दिया कि प्रेस प्रधानमंत्री मोदी से सवाल ना कर पाए, इसके लिए विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से मांग करता है कि ऐसी नौबत ना आए। यह कितना अफसोसनाक और शर्मनाक है। इसी जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के लिए फ्रांस गए। इस ग्लोबल इवेंट में कोई पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से सवाल ना पूछ बैठे। विदेश मंत्रालय के अधिकारी इसी को मैनेज करने में लगे थे। क्या आप जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रेस के सामने तो आए, मगर बहुत कम समय के लिए बोले, और वह भी पर्ची पढ़कर। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 18 मिनट चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान केवल 1 मिनट 56 सेकंड का ही था, जो उन्होंने पर्ची से पढ़ा। बाकी समय ट्रंप ही बोलते रहे। एक और बात, अमेरिका के व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर 18 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, मगर भारत के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर केवल अपने हिस्से को अपलोड किया है। 18 मिनट का वीडियो अपलोड नहीं किया है जिसमें ट्रंप ही बोल रहे हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ही अपने स्तर पर कितनी चीजों की सफाई करते हैं, छिपा देते हैं। भारत का कोई मीडिया यह सब सवाल नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाते। 2 महीने बीत गए और किसी ने इसकी पड़ताल भी नहीं की कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे रह गए और उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा गया, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। क्या पत्रकारों से भी कहा गया कि आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं कर सकते हैं, बस उन्हें देखते रह सकते हैं? फ्रांस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का किस्सा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में सुना दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स के कार्यक्रम में कह दिया कि 2 महीने पहले मैं राष्ट्रपति के साथ फ्रांस में था। G7 का कार्यक्रम था। हम लोग स्टेज के पीछे थे, बाहर कैमरे लाए जा रहे थे। कुछ देर के लिए सिर्फ राष्ट्रपति और मैं साथ थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि भारतीय साइड क्या बात करने वाली है। हमने कुछ मुद्दों पर बात की। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या भारतीय साइड ने कोई मांग रखी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक मांग रखी थी। सर्जियो गोर बता रहे हैं कि मीडिया को आने दीजिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई सवाल ना पूछे जाएं। मैंने राष्ट्रपति को यह बात बता दी कि भारतीय पक्ष चाहता है कि कोई सवाल ना पूछा जाए। ट्रंप ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है। प्रेस के लोग अंदर आते हैं। वहां 50 कैमरे लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कुछ मिनट बोलते हैं। जैसे ही बातचीत खत्म होती है, राष्ट्रपति पहला काम यह करते हैं कि कैमरों की तरफ मुड़कर पूछते हैं कोई सवाल। जैसे ही वह यह बात कहते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी बातें सबके सामने होती हैं। बताइए, विदेश मंत्रालय के अधिकारी अगर गुजारिश करते हो कि देख लीजिएगा हुजूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, हो भी जाए तो कोई सवाल ना पूछ दे, क्या इससे भारत की छवि सुधरती है या बिगड़ ही जाती होगी? जवाब तो इसका भी खोजा जाना चाहिए कि क्या पत्रकारों को भी हिदायत दी गई होगी कि आप ट्रंप से भले 100 सवाल कर लें, मगर प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल ना करें। राजदूत सर्जियो गोर के इस बयान के बाद पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक सवाल किया कि इस तरह की मांग शर्मनाक है, और उससे भी शर्मनाक है भारत की मांग के बाद ट्रंप का नजरअंदाज कर देना। पत्रकार सुशांत सिंह ने कहा है कि विदेश मंत्रालय की सिर्फ यही मांग थी कि प्रेस कोई सवाल ना पूछे। होर्मुज में अमेरिका की नौसेना ने भारत के नाविकों की हत्या कर दी थी। H1B वीजा या किसी और मुद्दे पर भी
वे सवाल नहीं लेना चाहते थे। सुहासिनी हैदर ने कहा कि विदेश मंत्रालय को इस बारे में अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या इस तरह की मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल ना किया जाए। अब इस पर विदेश मंत्रालय का जो पक्ष आया है वो और भी हास्यास्पद है, बल्कि विदेश मंत्रालय जितनी बार जवाब देने की कोशिश करता है मामला और उलझ जाता है। सूत्रों के हवाले से कई जगह खबर छपी है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वीवीआईपी दौरे के समय सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर इस तरह की चर्चा नॉर्मल बात है। भारत की तरफ से बता दिया गया था कि ऐसे दौरों के वक्त स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है। क्या यह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री से कोई सवाल ना कर पाए, विदेश मंत्रालय इसकी पैरवी करे? यह कैसी प्रैक्टिस है? इसके अलावा विदेश मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से एक और जवाब छपा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते वक्त डेलीगेशन सतर्क होते हैं, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चलता कब क्या बोल देंगे, क्या कर बैठेंगे। उदाहरण दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ ट्रंप की बैठक को देखा जा सकता है, इसीलिए भारत का रवैया सतर्कता से भरा रहता है। क्या यह बचकाना जवाब नहीं? जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मिलने आए, उस समय ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस हो गई, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की यह भिड़ंत प्रेस के कारण नहीं हुई। ट्रंप ने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया है। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की भी ट्रंप से कई बार मिल चुके हैं। ट्रंप ने दोबारा तो ऐसा कुछ नहीं किया। यह भी विचित्र है कि जेलेंस्की के साथ ट्रंप के बर्ताव को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय सतर्क हो रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा ना कर दें। कभी हाउडी मोदी तो कभी नमस्ते ट्रंप। जब मिले तो गले ही मिले, एक दूसरे को दोस्त कहते रहे। इतनी दोस्ती है बताई गई, और ट्रंप से कैसे मिलना है जेलेंस्की का वीडियो देखकर तय किया जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप दोस्त नहीं हैं? ट्रंप को तो प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी कोई घबराहट नहीं कि उनसे कैसे मिलेंगे। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सवालों के जवाब कैसे देंगे? प्रधानमंत्री मोदी को क्यों घबराहट है? विदेश मंत्रालय का जवाब विचित्र है। ट्रंप के व्यवहार को बहाना बनाया जा रहा है, जबकि इकोनॉमिक टाइम्स के उसी कार्यक्रम में सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब तक मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, भारत को जो चाहिए वह मिलेगा। मिल तो नहीं रहा वैसे। फिर यह बात जमती भी नहीं कि ट्रंप के बर्ताव के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लिए। वो तो कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना नहीं करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी नहीं, जापान की प्रधानमंत्री के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज तो उन्हें बॉस कहते हैं। अपनी दोस्ती दिखाने के लिए उतावले रहते हैं, फिर भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। जुलाई में जब ऑस्ट्रेलिया गए तब उनके कार्यक्रम में प्रेस को बुलाया तो गया, मगर बुलाकर सवाल नहीं पूछने दिया गया। इसी पर अपने बैकग्राउंड में 7 न्यूज के एक रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते हुए कहा कि मेलबोर्न के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी को आप इससे करीब अब और नहीं देख सकते, इतना ही काफी है। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए मशहूर हैं, इसकी जगह एक तरफा भाषण देना पसंद करते हैं। साफ है ट्रंप या अल्बनीज कारण नहीं है, तो क्या वजह है प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं? विदेश मंत्रालय के सूत्रों के पास कोई जवाब है नहीं, लेकिन उन तक यह सवाल अब कई वजहों से पहुंचने लगा है। आज तक विदेश मंत्रालय से कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन जब विदेशों में हंसी उड़ने लगी, पत्रकार भी बात करने लगे, दूसरे देशों के राजदूत इसकी बात भारत में कर रहे हैं, तब तो जवाब देना पड़ेगा, सवाल तो पूछा जाएगा। ट्रंप के व्यवहार के कारण सतर्कता बरती जाती है, यह एक बेकार और कमजोर दलील है। फिर जो बाइडेन जब G20 की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आए, तब प्रेस को क्यों नहीं जगह मिली? उस जगह क्यों नहीं जाने दिया गया जहां प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हो रही थी?
एक सवाल तक नहीं पूछने दिया गया। क्या विदेश मंत्रालय बता सकता है कि उस समय की क्या वजह रही होगी? पत्रकारों को वहां जाने नहीं दिया गया जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि बाइडेन के साथ सफर कर रहे प्रेस कोर को एक वैन में बिठाकर अलग थलग कर दिया गया। ऐसी मुलाकातों की तस्वीरों को लेने के लिए एक प्रेस पूल बनाया जाता है, उन्हें पास तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। अमेरिका के पत्रकार बाइडेन की प्रेस सचिव से सवाल करने लगे कि जब किसी रिपोर्टर को जाने की इजाजत नहीं है तब बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिल रहे हैं? जवाब में प्रेस सचिव को कहना पड़ा, हमने तो बहुत कोशिश की, अब मैं इसे पूरी तरह से भारत सरकार पर छोड़ती हूं, वही बताएगी ऐसा क्यों किया। G20 के बाद बाइडेन सीधे वियतनाम गए और वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस सचिव से पूछा गया, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में प्रेस की आजादी को लेकर कई तरह के सवाल हैं? इस पर उन्होंने कहा, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान है। वैसे भी भारत में प्रेस वार्ता होती तो बाइडेन अकेले ही करते, इसलिए यहां पर कर रहे हैं। उनका इशारा साफ था, प्रधानमंत्री मोदी ने किसी प्रकार की संयुक्त वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के कारण भारत को कितना कुछ देखना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना अब भारत को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है। हर जगह इसे लेकर बात होने लगी है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नॉर्वे के दौरे पर भी यही हुआ। पत्रकार हेला लिंग सवाल पूछती रह गईं और प्रधानमंत्री मोदी जवाब दिए बिना चले गए। हेला लिंग का कहना था कि क्या आप बिना प्रेस के पूरी तरह से लोकतंत्र कहला सकते हैं? अगर सत्ता के शिखर पर जाकर सवाल ना किया जाए तब उस लोकतंत्र का क्या मतलब है? उस दौरान भी विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया उससे भारत की हंसी और ज्यादा उड़ने लगी। So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate. क्या कोई खास सवाल है जिससे प्रधानमंत्री मोदी भारत में और दुनिया भर में बचने की कोशिश करते हैं? 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि उनके देश में अल्पसंख्यक समुदायों और विरोधों की आवाज का दमन क्यों होता है? मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? जवाब में प्रधानमंत्री ने रूटीन सा जवाब दिया कि भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के और इसलिए हम चलते हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं। क्या यह बयान पूरी तरह सच था? क्या यह सबरीना के सवाल का जवाब था? नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबरीना सिद्दीकी को भयानक रूप से ट्रोल किया गया। नौबत ऐसी आ गई कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी को कहना पड़ा, ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। सबरीना के साथ जो हुआ है हम इसकी निंदा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में ही याद किए जाएंगे? 12 साल हो गए, भारत में भी नहीं करते, विदेशों में भी नहीं। 3 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 100 पत्रकार बुलाए गए, 62 सवाल पूछे गए। उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की जनता ने नहीं देखी। राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर उस समय का वीडियो है, आप जरूर देखिए। यही नहीं, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के YouTube चैनल पर भी है। कांग्रेस पार्टी ने उन सवालों को भी
अपने चैनल पर लिखा है जो मनमोहन सिंह से पूछे गए। भ्रष्टाचार से लेकर सिख दंगों पर पूछे गए सवालों को भी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। कभी आप देखिएगा कि उस समय कैसे पत्रकार अपनी कुर्सी से उठकर बिना लाग लपेट के भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने वाले 62 पत्रकारों में से किसी की भी नौकरी नहीं गई। मेरा सवाल है कि यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक करप्शन के इश्यूज आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी, आपको नहीं लगता कि आप जब कुर्सी छोड़ने को हैं तो वो इमेज दागदार हुई है? The Congress defeat in the assembly elections, in a review of chief ministers, many chief ministers, most of them in fact said that their defeat was because of price rise. So does it hurt that all the blame is being laid at your door? आपने इन 5 सालों में बहुत सारी स्कीम माइनॉरिटीज के लिए दी, लेकिन ये क्या वजह है कि ये माइनॉरिटी की स्कीम आवाम तक नहीं पहुंच पाती? Prime Minister, at the end of 2005, the PMO speech said you rated your government 7 out of 10. Now that 10 years in office have been completed, how would you rate it on a scale of 10? Well, it is for you people to judge me. As far as I am concerned, I feel I have done reasonably well. नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की चाह रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। क्या यह अजीब नहीं कि उसी देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी और गोदी मीडिया ने बहस क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री का अपमान कहा? मनुस्मृति को लेकर कितनी बहस हो रही है, क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, इस तरह से क्यों कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस से घबराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते? लगता है गोदी मीडिया भी मान रहा है कि राहुल की यह बात सही है, बीजेपी और आरएसएस भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी की यह बात सही है, प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। गोदी मीडिया के रहते तो प्रधानमंत्री को आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जैसे ट्रंप करते हैं। गोदी मीडिया जब सवाल ही नहीं पूछ पाएगा तब उसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों घबरा रहे हैं? इस गोदी मीडिया के कारण दिन रात भारत की छवि बिगड़ रही है, फिर भी सरकार इसे हजारों करोड़ के विज्ञापन दिए जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स के कार्यक्रम में सर्जियो गोर ने मीडिया के बारे में भी कहा कि मुझे शाम को घर जाकर इंडियन टीवी पर न्यूज देखना बहुत पसंद है। जैसे जैसे रात होती जाती है डिबेट का पागलपन बढ़ने लगता है। शाम को 6 बजे 8 लोग बहस कर रहे होते हैं, 10 बजे 12 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, आपको एक भी आदमी सुनाई नहीं देता है। मैं हैरान होता हूं कि किसी को भी टोका नहीं जाता, चाहे जो हो जाए आपको बस बोलते रहना है। मैं सोचा करता था कि फेक न्यूज की समस्या अमेरिका में है, लेकिन कुछ चीजें जो यहां पर रिपोर्ट होती हैं वो सच के आसपास भी नहीं है। गोर का इशारा ट्रेड डील को लेकर मीडिया में छपने वाली खबरों से था। भारत में अमेरिका के राजदूत एक अखबार के कार्यक्रम में बैठकर यह बात बोल रहे हैं, जो अखबार उस समूह का हिस्सा है जिसके 2 चैनल हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में भी। आप खुद भी उन 2 चैनलों पर जाकर देख सकते हैं कि सर्जियो गोर ने जो कहा वहां उससे कुछ अलग होता भी है क्या? इसका जवाब यह नहीं हो सकता कि अमेरिका के मीडिया का भी गोदीकरण हो रहा है। तमाम खराबी के बाद भी अमेरिका के पत्रकार राष्ट्रपति से सवाल करते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए नजर आते हैं। अमेरिका में भी सरकार का दमन प्रेस पर बढ़ रहा है, इसकी खबरें आती हैं
अखबारों के झुकने और दमन की चर्चा होने लगी है। फिर भी अमेरिका के मीडिया लैंडस्केप से ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जो राष्ट्रपति और ट्रंप प्रशासन के दावों की पोल खोल देते हैं। ईरान पर हमले के समय ही अमेरिका के सैनिक अड्डों की हकीकत को लेकर कितनी रिपोर्ट आ गई जो अमेरिका के विजयी होने के दावे की पोल खोल रही थी। भारत की छवि मीडिया के कारण बिगड़ती जा रही है, मगर मीडिया ही एकमात्र कारण नहीं, अन्य कारणों से भी भारत की छवि बिगड़ रही है। पीयू रिसर्च की एक नई रिपोर्ट आई है। यह सर्वे 9 फरवरी से 13 मई के बीच 36 देशों में किया गया, जानने के लिए कि इन 36 देशों के लोग भारत के प्रति कैसी राय रखते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। इस सर्वे के अनुसार अमेरिका में 50%, ऑस्ट्रेलिया में 55%, सिंगापुर में 48%, मलेशिया में 58% लोग भारत के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं। 12 देश इस सर्वे में ऐसे हैं जहां के 50 से 79% लोग भारत के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, इटली जैसे देश आते हैं। 36 देशों में सर्वे हुआ। नकारात्मक राय का मीडियन 45 है, सकारात्मक राय का मीडियन 41, सिर्फ 4% का अंतर है। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ है कि यहां 50% से अधिक लोग भारत के प्रति नकारात्मक राय रखने लगे हैं। अमेरिका में 2008 के बाद से भारत के प्रति यह सबसे नकारात्मक स्तर है। आखिर आम अमेरिकी की भारत के प्रति राय क्यों बदल रही है, क्या हो रहा है? खासकर जो युवा अमेरिकी हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच में है, उनमें भारत के प्रति राय क्यों नहीं अच्छी है? फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर थे, तब 4 दिन के दौरे पर 42 करोड़ रुपए खर्च हुए। 96 घंटे के दौरे पर हर घंटे 43 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। इसी तरह बाकी दौरों का भी आप हिसाब निकाल सकते हैं। 2025 में प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर 187 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस साल प्रधानमंत्री मोदी अब तक जितने दिन विदेश दौरे पर रहे हैं, हर घंटे 12.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सवाल उठता है, इतने शाही दौरों पर इतने खर्चे के बाद भी क्या भारत की विदेश नीति या विदेशों में भारत की साख वैसी है जैसा दावा किया जाता है? अमेरिका के 4 दौरों पर 74 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकारी खर्च के अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर जो खर्चा होता है, स्टेडियम में जो रैली होती है, उन सब का हिसाब शायद इसमें नहीं है। अगस्त अभी बीता नहीं, इसके पहले 15 दिनों में अमेरिका ने 5200 छात्रों को भारत डिपोर्ट कर दिया है। इस बार की डिपोर्टेशन सूची में H1B, O1 और स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गए भारतीय शामिल हैं। इनमें प्रोफेशनल्स की भी अच्छी खासी संख्या है। इस साल हर तीसरे हफ्ते में एक डिपोर्टेशन फ्लाइट रवाना की गई। इसी से पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती शायद वैसी नहीं रही जैसी बताई जाती है। अमेरिका में भारत की छवि क्यों नकारात्मक होती जा रही है, इस सवाल का जवाब वहां भी और यहां भी खोजा जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अमेरिका ने वीजा नियम सख्त कर दिए हैं, इसीलिए वहां पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या में 15% की गिरावट आई है। ट्रेड डील की बात हो ही रही है, अभी तक हुई नहीं। अमेरिका की सीनेट में प्रस्ताव पास हुआ है कि भारत सहित उन देशों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाए जो रूस से तेल खरीदते हैं। इतना कुछ हो रहा है, इन सब पर आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।